हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हैं आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। 1 जनवरी का दिन है आज। जी हाँ, नया साल सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। करीब 300 फिल्मों में दर्शकों को अपने अभिनय की बदौलत हंसाने वाले, जिंदगी की एक मिसाल देने वाले कादर खान साहब नए साल वाले दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है उन्हें दिल से श्रद्धांजलि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। हरफन मौला कलाकार कादर खान। क्या है बे? राइटिंग, डायरेक्शन, संवाद लेखन या हो एक्टिंग, हर चीज में अव्वल रहे कादर खान साहब। यस, फरमाइए। कादर खान जिन्होंने सबको हंसाया, पर इनकी असल की जिंदगी में बहुत दुख रहे। इनके माता पिता मुफलिसी की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए। मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। नाना ने आकर मेरी माँ से कहा, देखो तुमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इस तरह से कादर खान साहब की मां की दूसरी शादी हो गई। अपने सौतेले पिता से कादर खान साहब की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और कादर खान की मां को जी तोड़ मेहनत करके देख इनका दिल टूट जाता था। एक वक्त वो भी आया जब इन्होंने सोचा कि गली के लड़कों के साथ ये भी फैक्ट्री में काम करने जाएंगे और घर का गुजारा करेंगे। मैंने किताबें फेंक दी। मैंने कहा ये सही है। इनकी ये बातें इनकी माँ को पता चल गई और इनकी माँ ने ये कहा कि बेटा 3 रुपए से घर नहीं चलता, तू बाल मजदूरी करके हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। माँ ने जिस अंदाज में कहा कि बेटा पढ़ ले, तो ये बात इनके दिल में घर कर गई। वहाँ से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। कादर खान साहब ने पढ़ाई में दिल लगाया और यही वजह रही कि इन्होंने कॉलेज में नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया और बाद में नाटक डायरेक्ट करने भी इन्होंने शुरू कर दिए। दुख, अरे भाई, दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता। तुम तो फिर भी इंसान हो, मगर हम खुददार लोग हैं। गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो। कादर खान साहब ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल किया और 1970 से 1975 के बीच में मुंबई के एक इंजीनियरिंग के कॉलेज में एज ए प्रोफेसर भी इन्होंने बच्चों को पढ़ाया और इनका नाटकों में काम करना जारी रहा। मुफलिसी पूरी तरह से ख़त्म हुई नहीं थी और किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा ड्रामा गया, लोकल ट्रेन। उसको सारे अवार्ड मिल गए, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सब, और मुझे 1500 रुपए कैश में मिले। एक बार कॉलेज में एनुअल डे के दिन इन्होंने ऐसा नाटक किया कि उसे देखने की फरमाइश दिलीप कुमार साहब ने भी कर दी। दिलीप कुमार साहब ने इनका अभिनय देखा और इन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। फिल्में रही संगीना महतो और वैराग। और ये वक्त भी था जब फिल्म डायरेक्टर नरेंद्र वेदी साहब कादर खान साहब के पास मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी के लिए डायलॉग्स लिखो। और इस तरह से बतौर राइटर भी इनकी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में हो गई। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूँ और तुम गोबर की रोटी खाते। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पसंदीदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा इन्हीं से अपने फिल्मों के डायलॉग लिखाते थे। बच्चन साहब ने न जाने कितनी बार इनके द्वारा लिखे गए डायलॉग बोले हैं, चाहे वो फिल्म रही हो अमर अकबर एंथनी या फिर मुकद्दर का सिकंदर। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो हैं? सिर्फ डायलॉग ही नहीं, इन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखे। इन्होंने बतौर कॉमेडियन अपना वर्चस्व फिल्म इंडस्ट्री में बनाया और बतौर विलन भी ये काफी समय तक फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। बापू ये क्या हो रहा है आपको? ये क्या हो रहा है यार? अरे गोविंदा साहब के साथ कादर खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। पिताजी ऐसा कहते थे, हमको क्या मालूम भाई? सुन लिया, अब विश्वास हुआ तो लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों तैयार है। तुम फैसला करते हो या जाओ मैं गांव का पंचायत में। जब भी ये आमने सामने आते थे तो ऑडियंस जोर जोर से हंसती रहती थी अपना पेट पकड़कर। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना जाता क्यों नहीं? कादर खान साहब के बेटे सरफराज खान ने भी फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में ये किस्सा भी काफ़ी मशहूर रहा कि कादर खान साहब ने फिल्मों में विलेन का रोल करना क्यों छोड़ दिया और क्यों बन गए एक ज़बरदस्त कॉमेडियन। हुआ यूं था कि एक दिन इनके बेटे के सर पे चोट लग गई और सर से काफ़ी गहरा खून भी बह रहा था। कादर खान ने पूछा कि क्या हुआ, तुझे चोट कैसे लगी? तो सरफराज ने जवाब दिया
कि गली के कुछ लड़कों ने कहा कि तेरा बाप तो विलेन है और उनके साथ में थोड़ा सख्त हो गया। इसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि ये बतौर कॉमेडियन ही फिल्में करेंगे और इन्होंने आगे इसी तरह की फिल्में भी की। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है वरना बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो काबिले तारीफ था। न जाने कितनों के चेहरों पर उन्होंने मुस्कान लाई है अपने दमदार अभिनय की बदौलत। जब जब भी गोविंदा साहब और कादर खान की जोड़ी एक साथ फिल्मी पर्दे पर आई, ऑडियंस हमेशा इस बात को लेकर सिक्योर हो जाती थी कि पक्का इस फिल्म में सुपर डुपर हिट कॉमेडी होने वाली है, और अक्सर होता भी ऐसा ही था। 90 का वो दशक इन दोनों की कमाल की जोड़ी के लिए जाना जाता था। बात हो चाहे फिल्म राजा बाबू की, राजा जी फिल्म की, अखियों से गोली मारे फिल्म की, या फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म में भी इन्होंने एक वेटर की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त रही थी। अपने दमदार अभिनय की बदौलत और भारी आवाज़ के मालिक कादर खान साहब ने 300 से भी अधिक फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अगर तुम कहो तो मैं अपने दिल में बिजली का खंभा लगवा लेता हूँ, रोशनी हो जाएगी। मगर एक बार कह दो कि तुम मुझसे मला लाज वाटते। कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए नसीब, अग्निपथ, मुकद्दर का सिकंदर, श्री नटवरलाल, अमर अकबर एंथनी और लावारिस जैसी कई फिल्मों के लिए लोकप्रिय संवाद भी लिखे जो आज भी मशहूर हैं। अभिनय के अलावा इन्होंने एक फिल्म शमा भी बनाई थी जो साल 1981 में आई थी, और फिल्म इंडस्ट्री के गलियारे में ये चर्चे भी काफ़ी मशहूर थे कि इनकी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बहुत गहरी थी। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चन साहब को ये सलाह दी थी कि वो राजनीति में प्रवेश ना करे, लेकिन बच्चन साहब ने राजनीति में प्रवेश किया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों जैसे कि मिस्टर धनसुख, हंसना मत और हाय पड़ोसी, कौन है दोषी जैसे ये नाटक भी इन्होंने किए। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो और कादर खान के नाम से परिचित ना हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था जब कादर खान हंसी के पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब था 5 या 10 सीन ज़रूर ऐसे होंगे जो ज़रूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान साहब ने हमेशा न्याय ही किया। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी ही एक अलग पहचान बनाई। मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया दो, सीट दिला देता हूँ। सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? कादर खान साहब उन चंद अभिनेताओं में से आते थे जिनकी जोड़ी किसी अभिनेत्री के साथ नहीं बल्कि अन्य हास्य अभिनेताओं के साथ ज़्यादातर पसंद की गई है। उनकी जोड़ी गोविंदा, शक्ति कपूर, असरानी और अरुणा ईरानी के साथ बहुत ज़्यादा जमी। गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई। उन दोनों की कॉमिक सेंस और टाइमिंग का उस समय कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ करता था। बहुत सी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में काम उन्होंने किया। ले रसूल तेरी चाय। क्या करता है बे? अरे हर रोज मेरी चाय भूल जाता है। मेरी चाय कहाँ है? तो लाता है ना, रोज चिमटी का को काटता है। अरे तो जल्दी लाना। अबे लाता है ना, पैसा देता नहीं, ऊपर तो होशियारी करता है। हाँ क्या मांगता है भाई? क्या है खाने में? चिकन मसाला, चिकन फ्राई, चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन मसाला, मटन फ्राई, मटन करी, मटन मलाई, मटन हलवाई, मटन पनीर, मटर कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल मखनी, रोटी है, चावल है। बोलो क्या लेके आऊं? जी हाँ, हम आपको बता दें इनका जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। कादर खान मूलतः पाश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के पुत्रों में से एक वो थे, 4 उनके पुत्र थे। कादर खान साहब का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म दाग में काम किया। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में भी काम किया, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिर 1982 में कादर खान साहब ने वापस अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म की, सत्ते पे सत्ता, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। ये खाकी वर्दी पहन के बच्चे को हुल दे रहा है क्या? फोन लगाऊं शामू का भी? शामू कौन? तुम्हारा कमिश्नर श्यामलाल, अपने बचपने का दोस्त है। लगाऊं? अरे नहीं, देखिए कमिश्नर साहब को फोन मत कीजिएगा, हम पैसे दे देते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में आपका प्लास्टर उतर जाएगा, फिर तो आप भरतनाट्यम धूमधाम से कर सकते हैं। ये आप बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं?
रहे हैं। अयो बेबी, हम जमीन पे हाथी घोड़ा से लड़ सकता है, वो छोकरा से नहीं। वो छोकरा 2 बार हम पर गिर के मेरा टांग काला मिलाया जी। अब वो छोकरा हमको मिलेगा ना, हम उसका टांग काला मिलाएंगे। आप भी कैसी बातें करते हैं मास्टर जी। आई क्या करता अरे मर गया, मेरा टांग टूट गया, पकड़ो इन कमीनों को, हरामी लोग। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता अपनी दमदार आवाज़ के मालिक कादर खान साहब के बारे में इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में जितनी भी फिल्में उन्होंने दी, पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने फिल्मों को किया। जो भी कैरेक्टर उन्हें प्ले करने को मिलते थे, पूरी शिद्दत के साथ उन्हें निभाते थे। चाहे बात आती हो कॉमेडी की, बात आती हो एक संजीदा पिता की, या फिर बात आती हो एक खलनायकी की, हर किरदार के साथ इन्होंने खूब न्याय किया। सर जी वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छे से रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं है क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इंकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में भी काम किया। 1986 में कादर खान साहब की इंसाफ की आवाज़, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी फिल्में आई। जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब, हम देंगे और अपने अपने, ये कुछ एक फिल्में आई। 1988 भी उनके लिए खूब अच्छा रहा। कई उनकी उस दौर में फिल्में आई, जैसे कि इंतकाम, बीवी हो तो वैसी, साजिश, वक्त की आवाज़, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूंगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत, सोने पे सुहागा। और 1999 में उनकी एक और फिल्म आई, चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार, जैसी करनी वैसी भरनी। इस फिल्म में इन्होंने एक बेहद ही संजीदा पिता का रोल निभाया था। इनके अपोजिट अभिनेता थे शक्ति कपूर साहब। 1990 में इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुकद्दर का बादशाह, घर हो तो ऐसा हो, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, इस फिल्म में इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का भी अवार्ड मिला था। 1991 में इनकी यारा दिलदार, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता, ये कुछ एक ऐसी फिल्म थी जो साल 1991 में आई। 1998 फिल्मों के लिहाज से इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहा, जैसे कि नसीब, कुदरत, हीरो हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने जिगर, दुल्हे राजा, गोविंदा के साथ उनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म घरवाली बहारवाली, हिटलर, आंटी नंबर 1। इस फिल्म में भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार निभाया था, मेरे 2 अनमोल रतन। जबकि 1999 में इनकी एक और फिल्म आई, जानवर, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजा जी, अनाड़ी नंबर 1 और आ अब लौट चले। इस फिल्म में इन्होंने एक पाकिस्तानी ड्राइवर का किरदार प्ले किया था। 2000 में इनकी एक और फिल्म आई, तेरा जादू चल गया, धड़कन, जोरू का गुलाम, क्रोध और आप जैसा कोई नहीं, कुवारा जैसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। 2001 में कादर खान साहब की सिर्फ एक ही फिल्म आई, जिसका नाम था इत्तेफाक। और 2002 में इनकी फिल्मों ने फिर से रफ्तार पकड़ी और इन्होंने फिल्म की जीना सिर्फ मेरे लिए, अखियों से गोली मारे, बधाई हो बधाई, हाँ मैंने भी प्यार किया है, चलो इश्क लड़ाए, वाह तेरा क्या कहना, ये इन्होंने फिल्में की। और फिर साल 2003 में इन्होंने फंटुश, परवाना की। और साल 2004 में मुझसे शादी करोगी, सुनो ससुर जी और कौन है जो सपनों में आया, ये कुछ एक ऐसी फिल्में इन्होंने की। आगे और कौन कौन सी फिल्में इन्होंने की अपने फिल्मी करियर में, ये बातें भी हम ज़रूर करेंगे कादर खान साहब के बारे में। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है उन्हें श्रद्धांजलि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। कहते हैं जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चले जाने के बाद भी याद रहते हैं। कादर खान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने अभिनय की बदौलत हर सिने प्रेमी के दिल में अपनी जगह बनाई है। साल 2005 में कादर खान ने फिल्म की कोई मेरे दिल में है, लकी, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। 2006 में उनकी फिल्म आई उमर, जिज्ञासा और फैमिली। 2007 में इन्होंने फिल्म की जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा और ओल्ड इज़ गोल्ड और अंडर ट्रायल में इन्होंने काम किया। 2008 में इनकी एक फिल्म आई महबूबा, जबकि 2013 में उनकी फिल्म आई दीवाना में
2014 में उंगली तो 2015 में हो गया दिमाग का दही। लतीफ़ और इंटरनेशनल हीरो ये उनकी फिल्में आई, जबकि 2016 में अमन के फरिश्ते और 2017 में कादर खान साहब की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके चलते उन्होंने आगे फिल्मों में काम नहीं किया। कादर खान साहब ने करीब 450 से अधिक फिल्मों में काम किया और 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए कई ज़बरदस्त डायलॉग भी लिखे। 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी, इस फिल्म के लिए इन्होंने डायलॉग लिखे थे और उन्हें अच्छा खासा वेतन मिला था। वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे। उनके कॉमेडी किरदार को पहचान डेविड धमन की फिल्मों से ही मिली थी। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता कादर खान साहब के बारे में इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। 90.4 मेगाहर्ट्ज दे रहा है उन्हें श्रद्धांजलि, क्योंकि वो निकले हैं आज जिंदगी के अपने आखिरी सफर पर। दोस्तों, कादर खान साहब को 2013 में उनके फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। कादर खान साहब ने 1982 और 1993 में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर भी इन्होंने अपने नाम किए। कादर खान को 1991 को बेस्ट कॉमेडियन का और साल 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल चुका है। तो वहीं पर कादर खान साहब को 9 बार बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट किया जा चुका है। अमेरिकन फेडरेशन फ्रॉम इंडिया कादर खान को उनकी सफलताओं और भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई में उनके कामों के लिए सराह चुकी है। दोस्तों, कादर खान साहब की मौत की खबर साल 2015 से ही सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी और उनकी मौत की खबर से पूरे उनके चाहने वाले फिल्म प्रेमी दुखी थे, खासकर उनके परिवार वाले। और दोस्तों, उनके बचपन का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है कि बचपन में उनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं हुआ करती थी और उनकी माँ गंदे पैर देखकर समझ जाती थी कि आज वो मस्जिद गए ही नहीं हैं। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी का ये सफ़र जहाँ से शुरू होता है एक दिन वो ख़त्म भी होता है। कादर खान साहब ने हिंदी सिनेमा जगत को कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। अपने हास्य अभिनय के बदौलत इन्होंने हम सब के चेहरे पर मुस्कान लाई। हिंदी सिनेमा के इस महान अदाकार को हमारी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये ख़ास हमारा कार्यक्रम बस यहीं तक ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।